और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। जम्मू कश्मीर के शोपियां में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का पता लगाया, 2 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए। कृष्णा घाटी सेक्टर के अलावा नौशेरा में भी सीजफायर उल्लंघन, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सेना के अफसरों ने जानकारी दी। पाकिस्तान ने भारत पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया, डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब किया गया। भारत ने पाकिस्तान के 11 कैदियों को रिहा किया, वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गए सभी कैदी। सेना अध्यक्ष पर संदीप दीक्षित के बयान को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया गलत, कहा आर्मी चीफ के बारे में राजनीतिक लोगों को बयान देने की जरूरत नहीं। सेना अध्यक्ष पर संदीप दीक्षित के बयान पर बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की, पूछा क्या किसी योजना के तहत कांग्रेस सेना को बदनाम कर रही है। संदीप दीक्षित के बयान के खिलाफ पूर्व सैन्यकर्मियों ने अपने परिवारों के साथ राजघाट पर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, नौकरी देने के मामले में मोदी जी को 100 में से 0 मिले। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मांगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, राजनाथ, जेटली और वेंकैया होंगे सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी एनडीए सदस्यों से करेगी बातचीत के बाद आम राय बनाने की कोशिश होगी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की बेमियादी हड़ताल, सभी सरकारी दफ्तर बंद रहे, धारा 144 लगाई गई। कल होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल सब कुछ बंद रहेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सैलानियों से जल्द दार्जिलिंग छोड़ने को कहा, 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग के बीजनबाड़ी में बीडीओ दफ्तर में आग लगाने की कोशिश, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 10 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, बाकी भागे। दार्जिलिंग मामले पर पश्चिम बंगाल के एडीजी का बयान, कहा हालात कंट्रोल में है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआरपीएफ ने भी दार्जिलिंग में हालात काबू में होने की बात कही, कहा पर्यटकों की आवाजाही और अन्य यातायात भी सामान्य। जीजेएम अलग गोरखालैंड की मांग कर रहा है और बांग्ला भाषा का विरोध कर रहा है। सिलीगुड़ी में 26 ट्रेड यूनियन की 2 दिन की हड़ताल, नई भत्ता नीति जल्द लागू करने की मांग की। कर्नाटक के गुलबर्गा में महादई नदी विवाद और पानी की दिक्कत के खिलाफ कन्नड़ संगठनों का बंद का मिला जुला असर। कर्नाटक के हुबली में भी पानी के लिए प्रदर्शन, करीब 2000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सरकार के 3 साल पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने उपलब्धियां गिनाई, कहा एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक दर के मिशन की तरफ बढ़ रही है सरकार। बैड लोन खत्म करने की प्रक्रिया होगी तेज, पीएसयू बैंकों से बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा पीएसयू बैंकों के विलय पर तेजी से विचार। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर नया आरोप, कहा नाम बदलकर लोगों ने चंदे दिए, कुछ के पैन कार्ड भी फर्जी हैं। छवि खराब करने की हो कार्रवाई का अधिकार, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मांगा कार्रवाई का अधिकार। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा तय हुआ, पीएम 25 जून और 26 जून को 2 दिन के दौरे पर अमेरिका में रहेंगे, 26 जून को ट्रंप से मुलाकात होगी। यूपी के सीएम ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, यूपी को सड़क निर्माण के लिए 10,000 करोड़ मिलेंगे। बुंदेलखंड को भी 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, योगी ने कहा 73 स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में बदलने का मिला है भरोसा। यूपी के प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए योजना बनाने पर सहमति बनी, बनारस से हल्दिया तक इनलैंड वाटरवेज बनाने का काम शुरू हुआ। यूपी में अर्धकुंभ के लिए भी मास्टर प्लान, 2019 के कुंभ के लिए बनारस से इलाहाबाद के बीच जलमार्ग को विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। पीएम मोदी 20 जून को लखनऊ में सीडीआरआई के नए भवन का लोकार्पण करेंगे, कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नई इमारत का भी उद्घाटन होगा। पीएम मोदी 21 जून को लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी जुलाई में वाराणसी जाएंगे, व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले आज समीक्षा बैठक होगी, 6 विभाग काम का लेखा जोखा रखेंगे। कांग्रेस ने योगी सरकार के कामकाज को बेकार बताया, सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल हुई। मिजोरम में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। दिल्ली के जनपथ में वेस्टर्न कोर्ट के पिछले हिस्से में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सतना में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा पर किसानों को भड़काने का आरोप, सिंहपुर में किसान शोक सभा में हुए थे शामिल। रांची में भी किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप, कहा किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा, कुछ भी करके दिखाएं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की तैयारी की। बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने नाम बदलकर भारत द्वार किए जाने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी, केंद्र सरकार से करेगी गुजारिश। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार बस हादसे की शिकार हुई, 3 की मौके पर मौत हुई, 20 घायल, 5 की हालत गंभीर। कानपुर में टोल कर्मियों पर दंपत्ति के साथ बदसलूकी करने का आरोप, अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यूपी के संभल में 3 लोगों ने एक युवक को पीटा, बाइक से मामूली टक्कर लगने के बाद झगड़ा हुआ। नोएडा में समाजवादी पार्टी नेता राकेश यादव के भाई की दबंगई, शराब के नशे में पुलिस से बदसलूकी की, अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ भी कहासुनी हुई। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप, समाजवादी पार्टी ने की कार्रवाई की मांग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल प्रशासन पर माता पिता को बेटे के शव के साथ कैद करने का आरोप, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। श्रीनगर में स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया राशि भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, 189 करोड़ की लागत से बनेगा, पंजाब हिमाचल के लोगों को भी फायदा होगा। तेलुगु के जाने माने कवि और लेखक सी नारायण रेड्डी का निधन हुआ, वो 85 साल के थे। रेड्डी को 1988 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में घर की बालकनी से गिरी 2 साल की बच्ची, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। यूपी में 1 हफ्ते देर से आएगा मॉनसून, 25-26 जून तक पहुंचने का अनुमान, मौसम विभाग ने जानकारी दी। जीएसटी के प्रति जागरूकता के लिए श्रीनगर में वर्कशॉप का आयोजन, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज डिवीजन के अधिकारियों ने लोगों के सवालों के जवाब दिए। मुंबई के प्राइवेट स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर फीस बढ़ाने के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम का असर, हरकत में आई महाराष्ट्र सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री ने मनमानी करने वाले स्कूलों की एनओसी रद्द करने की कड़ी चेतावनी दी। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में अजगरों ने 56 बच्चों को जन्म दिया, 3 अलग अलग प्रजाति के हैं अजगर। राजस्थान में झुंझुनू के बीडीके कॉलेज में लगी अस्पताल में लगी आग, नवजात बच्चों के वार्ड में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने 110 पेटी विस्फोटक बरामद किया, एक आरोपी भी गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में रोड बनाने के काम को लोगों ने रोका, सड़क से पहले नाला बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के धार में होटल पर छापा, 5 लड़कियों समेत 10 लोग पकड़े गए, होटल मालिक फरार। उज्जैन में नर्स ने सरेआम की अकाउंटेंट की पिटाई, अकाउंटेंट पर मेडिकल लीव की सैलरी के बदले 20,000 घूस मांगने का आरोप है। राजस्थान के बाड़मेर में गौ तस्करी के नाम पर बवाल करने वालों पर काबू नहीं करने पर पुलिस वाले नपे, 7 अफसर लाइन हाजिर। राजस्थान के विराटनगर में करीब 12 गाड़ियां एक साथ टकराई, 18 लोग जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला, 2 कर्मचारी घायल हुए, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के भीमगंज में मामूली बात पर 2 गुटों के बीच मारपीट, पार्षद सहित 3 लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, मध्य प्रदेश के किसानों की मांग का समर्थन किया। बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी विधायक संजय तिवारी के समर्थकों ने मंच पर कब्जा किया। रांची में एक किसान ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की, कर्ज से परेशान होकर जान दी, सुसाइड नोट्स में खुलासा हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 66 प्रोडक्ट्स की दरों में बदलाव, कंप्यूटर प्रिंटर पर जीएसटी की दर 28 की जगह 18% की गई। टेलीकॉम कंपनियों की खस्ता हालत पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की पहली बैठक खत्म, टेलीकॉम कंपनियों ने मांगा बेल आउट, रिलायंस जियो ने किया विरोध। कल होगी एमटीएनएल बीएसएनएल की मुलाकात, 14 जून को बैंकों के साथ होगी बैठक। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के बाद अब इंडिगो का मॉनसून स्पेशल ऑफर, इस ऑफर के तहत इंडिगो 899 रुपए में हवाई सफर कराएगी, इस किराए में सभी टैक्स शामिल। रेलवे के ट्रैक पर चलेगी प्राइवेट ट्रेन, माल ढुलाई के लिए रेलवे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, डेवलपमेंट अथॉरिटी तय करेगी चार्ज। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बताया हार से निपटने का तरीका, कहा जीतना है तो साथियों से कहो दिल को चुभने वाली बातें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत के साथ कप्तान विराट कोहली ने एमएस धोनी की जमकर तारीफ की, कहा उनके टिप्स अमूल्य हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन में बताया कप्तान कोहली का अहम योगदान, कहा विराट ने मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज जॉन्टी रोड्स ने सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को बताया वर्ल्ड क्रिकेट में शानदार फील्डर, कहा दोनों की फील्डिंग करते मुझे देखना पसंद है। अपने देश जमैका की जमीन पर आखिरी बार दौड़े फर्राटा चैंपियन यूसेन बोल्ट, किंगस्टन में 100 मीटर रेस के बाद बोल्ट ने सिग्नेचर पोज में फैंस का किया अभिवादन। अगस्त में लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद लेंगे रिटायरमेंट। फ्रांस के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मैक्रो की पार्टी को बड़ी जीत मिलने का अनुमान, पहले चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजों में रिपब्लिक ऑन द मूव को 400 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं।
कोसोवो में हुए संसदीय चुनाव में सेंटर राइट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोसोवो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। 70% वोटों की गिनती के बाद हिस्से में आए 34% वोट। रशिया की राजधानी मॉस्को में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। गृह मंत्रालय के मुताबिक हमलावर ने गैर लाइसेंसी हथियार और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया था। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक कंटेनर में बंधक बनाकर रखी गई एक महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। पिछले साल नवंबर से कंटेनर के अंदर चेन से बांधकर रखी गई थी 30 साल की ये महिला। चाइना का इकलौता आर्टिफिशियली ब्रेड स्नो लेपर्ड 1 साल का हुआ। जियांग शहर के जू में रहता है 80 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये लेपर्ड। व्हाइट हाउस शिफ्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप का परिवार। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और बेटा भी न्यूयॉर्क पहुंचे। सिडनी से शंघाई जा रहे प्लेन में हुआ बड़ा छेद। 70 किलोमीटर तक उड़ने के बाद पता चला सिडनी में सुरक्षित उतारा गया प्लेन। मोल्दोवा में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। यूरोपियन राइट्स एक्सपर्ट्स ने बताया गलत। सिंगापुर में एक महिला नागरिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होना चाहती थी महिला। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की पार्किंग में सिंकहोल बना। एक कार का अगला हिस्सा इसमें डूब गया। फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई का नया पोस्टर रिलीज। बुर्का पहने अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रही हैं श्रद्धा कपूर। 18 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई के स्लम इलाकों में टॉयलेट्स के इनॉग्रेशन पर पहुंचे सलमान खान। सलमान ने स्लम में रहने वाले लोगों के 3000 फ्री टॉयलेट्स को रिबिल्ड किया।